इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन में असाइनमेंट चिन्हों का और निर्धारण चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम यह बात ध्यान देने योग्य है कि निर्धारण चिन्ह बाइनरी होते हैं। बाइनरी का मतलब कि इन्हें अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड यानी उसके दोनों तरफ बाईं ओर और दाहिनी ओर कुछ ना कुछ राशि होना चाहिए, या तो चर हो या कोई व्यंजक हो। चर यानी वेरिएबल, व्यंजक यानी एक्सप्रेशन। अब यहां इसकी हम परिभाषा के बारे में बात करते हैं। मान के चलिए कि बाईं ओर हमने कोई चर रखा है और यह साधारण सर्वविदित निर्धारण चिन्ह है। उसके दाहिनी ओर भी वही चर रखें जो इस तरफ है। दोनों के नाम एक जैसे ही होना चाहिए। इसके बाद बाय ऑप लिख दिया मैंने बाइनरी ऑपरेटर के लिए, तो यहां वो ऑपरेटर होगा, वो निर्धारण वह चिन्ह होगा जिसका प्रयोग करके हम एक नया निर्धारण चिन्ह बनाएंगे। दाहिनी तरफ इसके व्यंजक होगा या चर भी हो सकता है, क्योंकि वैसे परिभाषा के अनुसार एक चर भी एक व्यंजक होता है। यदि यह स्थिति बनती है तो हम एक नया निर्धारण चिन्ह बना सकते हैं। यहां वही बाइनरी ऑपरेटर है और उसके तुरंत बाद बिना कोई स्थान छोड़े हमारा ये मानक निर्धारण चिन्ह, तो यह एक नया निर्धारण चिन्ह बन जाता है। तो चर, नवीन निर्धारण चिन्ह और उसके पश्चात व्यंजक। अब यहां पर कुछ शर्त है, वो यह कि चर एवं व्यंजक का आंकड़ा प्रकार है डेटा टाइप समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अक्षर प्रकार का प्रकार अक्षर है, एक का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या वास्तविक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये बाय ऑप जो हमने लिखा है, जो हमने यहां पर बाइनरी ऑपरेटर का प्रयोग किया है, वह उसका प्रयोग यहां पर वैध होना चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर हमने लिखा है, जैसे मैंने इसको साफ कर देता हूं, यहां पे जो हमने लिखा है वो चर है और मान लीजिए वो एक वास्तविक संख्या है, और यहां पे ये जो ऑपरेटर है या चिन्ह है वह बाईं ओर स्थान परिवर्तन चिन्ह है और यहां पर एक पूर्ण संख्या है। तो यहां पर बाईं ओर स्थान परिवर्तन चिन्ह या लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का प्रयोग अवैध है, इलीगल है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या के साथ स्थान परिवर्तन चिन्ह का प्रयोग नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि आगे कौन कौन से निर्धारण चिन्ह हैं। यहां तो ये तो मानक निर्धारण चिन्ह है, x का मान 5 है तो x का मान 5 हो जाएगा। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में भी हम एक पंक्ति में एक से अधिक कथन लिख सकते हैं। बस यह है कि उनके बीच में ये अर्धविराम या सेमीकॉलन जो है डेलिमिटर का काम करता है, ना कि दोनों को अलग अलग करने का काम करता है। तो ये दो कथन है। तो हम इस कमांड प्रॉम्प्ट पे भी काम कर सकते हैं, जब आदेश पटल पे काम करते हैं पाइथन में, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं। एक से अधिक कथन एक ही पंक्ति में लिख सकते हैं और आखिरी कथन में अर्धविराम नहीं होगा, लेकिन उसके पहले जितने भी कथन लिखेंगे हर दो कथन के बीच में अर्धविराम का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पर 5.3 है, इसमें 1.2 जोड़ देंगे तो नवीन मान f का क्या हो जाएगा? 6.5। इसी तरह से ऋण निर्धारण, तो x का मान 0 है, इसमें से 3 घटा देंगे और वही नवीन मान x का हो जाएगा, अर्थात x का मान नवीन मान ऋण 3 हो जाएगा। यह गुणन निर्धारण, अर्थात वर्तमान मान में किसी संख्या से गुणा करना। तो वर्तमान मान f का क्या है? 5.3। इसमें एक व्यंजक है, उससे उसका हम गुणा कर देंगे तो नया मान हो जाएगा 10.6। इसी तरह से पाइथन में हमें मालूम है कि इसमें पूर्ण संख्या भाग नाम का की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई बात नहीं होती ऐसी। तो यहाँ पर यह वास्तविक संख्या है और इसमें 2 दशमलव लिखते हैं तो ये भी वास्तविक संख्या ही होती है, जैसे हम जानते हैं। तो f भाग निर्धारण, सो इसका मान होगा 2.5। इसे हम शेषफल निर्धारण चिन्ह भी कहते हैं। तो x का वर्तमान मान है 5, इसमें 2 से भाग करेंगे तो बचेगा क्या? शेषफल क्या होगा? 1। तो x का नवीन मान हो जाएगा 1। यह है बिट परक एंड, तो x का मान 5,
तो 5 और 2 के बीच में बिट परक एंड का परिणाम क्या होगा? 0। तो यही होगा x का मान, नवीन मान। यह है बिट परक और, तो 5 और 2 के बीच में बिट परक और का यदि प्रयोग किया तो उसका मान होगा 7 और x का वर्तमान मान, नवीन मान 7 हो जाएगा। यह है बिट परक एक्सक्लूसिव और, तो संयोग से यहां पर भी परिणाम 7 ही होगा। अब आते हैं बाईं ओर स्थान परिवर्तन चिन्ह। x का यदि वर्तमान मान 5 है तो इसका मतलब है बाईं ओर स्थान परिवर्तन निर्धारण। तो x के वर्तमान मान को बाईं ओर 2 बिट स्थान से हम स्थान परिवर्तन करेंगे तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, अर्थात x का नवीन मान हो जाएगा 20। इसी तरह यदि x का वर्तमान मान 5 है, इसको 2 बिट स्थान से हम दाहिनी ओर स्थान परिवर्तन करेंगे तो पहली बार में होगा इसका मान 2 और दूसरी बार में हो जाएगा 1। तो x का वर्तमान मान 1 होगा। ये जितने हमने निर्धारण चिन्ह बनाए का प्रयोग किया है ये सारे C और C++ भाषा में भी होते हैं। सिर्फ अंत में जो है ये घात की संख्या यानी एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है। सो इसका अर्थ यह है कि x के वर्तमान मान घात दाहिनी ओर जो लिखा है 2, तो इसमें क्या है, x का वर्तमान मान 5, तो 5 की घात 2 अर्थात 5 स्क्वायर भी कह सकते हो आपसे, तो इसका मान हो जाएगा 25। तो x का नवीन मान हो जाएगा 25। मैंने एक छोटी सी पाइथन की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो अब उसको भी चलाकर हम देखते हैं। दाहिनी तरफ हमने स्रोत प्रोग्राम लिखा है स्क्रिप्ट का और बाईं तरफ यह है, तो इसे मैं चलाता हूं। अब देखिएगा आप यहां पर, ये देखिए यहां पर जो सामान्य मान है, तो यहां पे मैं एक से अधिक कथन एक ही पंक्ति में लिख सकता था, लेकिन प्रायः होता क्या है कि समझाने की दृष्टि से यदि एक पंक्ति में एक ही कथन लिखा जाए तो अधिक उचित होता है। तो यह तो हमें मालूम है, मानक शिवांग पंक्ति है, यहाँ ये प्रिंट कर रहा है, सामान्य बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x का मान 5 उसने प्रिंट कर दिया, f 5.3, f में 1.2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा इसका मान, नवीन मान आ जाएगा 6.5। हमने वही मान लिए हैं x और f के जो हमने पिछली स्लाइड में देखे थे। यहां पर x का मान -3 हो जाएगा, ये देखिए। f का मान यहां पे हमने पुनः 5.3 निर्धारित किया है, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा, 10.6। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि C भाषा के समान यह नहीं होता है इसमें वास्तविक संख्याओं की प्रिंटिंग। यहाँ पाइथन C++ भाषा की तरह उतने ही अंक प्रिंट करेगा दशमलव के बाद जितना का मान आवश्यक है, अनावश्यक रूप से 0 प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई पूर्ण संख्या भाग के कोई कंसेप्ट नहीं होता है, कोई विचार ऐसा है ही नहीं। तो ये f के मान 5 है, देखने में हमें लगता है कि वो है पूर्ण संख्या है, लेकिन है वो वास्तविक संख्या। और यहाँ पे हमने 2 दशमलव लिखा है तो ये भी वास्तविक संख्या है, तो इसका मान हो जाएगा 2.5। यहाँ पे है शेषफल निर्धारण, x का मान 5 है, 5 में 2 से भाग करेंगे कितना शेषफल बचेगा, 1, तो ये हो जाएगा 1। यह है बिट परक निर्धारण, तो x का मान 5 है, 5 और 2 के बीच में बिट परक एंड यदि हम लगाते हैं तो उसके प्रयोग करते हैं तो उसका मान हो जाएगा 0। इसी तरह से यह है बिट परक और निर्धारण, तो 5 और 2 के बीच में बिट परक चिन्ह का यदि हम प्रयोग करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, 7, जो कि इसका आउटपुट होगा। संयोग से यह है बिट परक एक्सक्लूसिव और, तो 5 और 2 के बीच में परिणाम पुनः संयोग से 7 होगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करता हूं ताकि समझने में थोड़ी आसानी होगी। हमने यहां तक देख लिया है बिट परक एक्सक्लूसिव और। अब यहां पर x का मान 5 है और इसको 2 बिट स्थान से हम बाईं ओर शिफ्ट करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे, तो एक बार में हो जाएगा 10 और दूसरी बार में हो जाएगा 20। तो यहां पर इसका मान ये प्रिंट कर रहा है।
इसी तरह से यदि x का वर्तमान मान 5 है, इसको 2 बार दाहिनी ओर स्थान परिवर्तन करना है, तो इसका प्रिंट का मान आएगा 1। एक बार में वो 5 से 2 हो जाएगा, और दूसरी बार स्थान परिवर्तन करेंगे तो 1 हो जाएगा। और अंत में यदि x का मान 5 है तो x की घात 2 यानी 5 की घात 2 परिणाम होगा 25, जो कि अंतिम कथन का परिणाम होगा। इस तरह हम देखते हैं कि हम विभिन्न निर्धारण चिन्हों का प्रयोग पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में कैसे कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर पाइथन 3 प्रोग्राम, पाइथन 3 प्रोग्रामिंग भाषा का मैंने प्रयोग किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।